विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हमारे शिष्य गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी, इस संसार में जो बच्चे पैदा होते हैं उस सब घर में उत्तम संतानें क्यों नहीं होती हैं? प्रश्न बड़ा है, जवाब भी बड़ा है, लेकिन जितना शॉर्ट में हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा। संतान को हम लाते हैं, भेजता कौन है? परमात्मा। सबसे पहले बाप के वीर्य कोश में ईश्वर जीवात्मा को भेजता है और फिर वो वीर्य माँ के उदर में प्रस्थापित होता है और फिर 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं। ये तो है प्रकृति की बात, ईश्वर की बात। अब आपकी और हमारी बात सुनो। हम जब उत्तम संतान चाहते हैं तो हमें उत्तम बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जब घर की औरतें एक मटकी लेने के लिए जाती हैं ना, मिट्टी का घड़ा, तो उसको कई बार ठोकती हैं, बजाती हैं और देखती हैं कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। सब्जी लेने जब जाती हैं तो एक एक टमाटर, एक एक भाटा, एक एक रिंगण, एक एक भिंडी, एक एक बटाका चेक कर करके वो थैली में डालती है और उसको अपने घर में लाती हैं। यानी कि वो सब्जी भी उत्तम क्वालिटी की लाती हैं, सामान भी उत्तम क्वालिटी की लाते हैं, कपड़े भी उत्तम क्वालिटी के लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चेक करके लाते हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि जब संतान लेने जाते हैं तो शरीर में बीमारी होती है, मन शांत नहीं होता है और क्षणिक सुख के आनंद के लिए वो रति क्रिया में प्रवीण होते हैं। तब इस अवस्था में अगर माँ के उदर में बच्चा रह जाएगा तो बच्चा उत्तम कैसे होगा? उत्तम संतान लाने के लिए हमें उत्तम बनना पड़ेगा। हमारे विचार, हमारे खान पान, हमारे संस्कार और समय, प्रसन्नता के साथ में जो बच्चा लेने के लिए जाते हैं। और ऋषियों ने तो ऐसा कहा है कि आप जैसा संतान चाहो वैसा संतान पैदा कर सकते हो। इसके लिए पूर्व तैयारी आपको करना है। हमारे शास्त्रों में गर्भाधान से संस्कार शुरू होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो अनेक सालों तक उसकी विधि विधान चलती रहती है। शास्त्रों के अनुसार ही सारे काम किए जाते हैं। ब्राह्मण को बुलाया जाता है, बुजुर्गों को बुलाया जाता है और फिर इस बच्चे को तैयार किया जाता है। हर घर में विवेकानंद, सचिन तेंदुलकर या बिस्मिल्लाह खान जैसा शहनाई वादक या अल्लाह रखा जैसा तबला वादक क्यों नहीं होता है? जानने भूल से अगर नियमों का पालन हो गया तो एक माँ बाप को 5 संतान होते, उसमें एक ही अच्छा निकलता है, जो पढ़ने में भी होशियार होता है, कमाने में भी होशियार होता है, संस्कारी होता है, दैवी होता है। क्यों? क्योंकि गर्भाधान के समय माँ बाप की पोजीशन वेरी गुड थी। अगर माँ बाप की पोजीशन गर्भाधान के समय ठीक होगी तो बच्चा अवश्य तेजस्वी पैदा होगा। वरना जो पशु अवतार होता है, पशुवत जिंदगी जीने वाले बच्चे पैदा होते हैं। ये कमी माँ बाप की है, बच्चों की नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारा बच्चा बेकार है। अरे भाई, जब तुम बेकार होगे तभी तुम्हारा बच्चा बेकार होगा, वरना बच्चा बेकार कैसे होगा?
भाई आम के पेड़ से आम का पेड़ होगा, बबूल के पेड़ से बबूल का पेड़ होगा, और गुलाब के पेड़ से गुलाब का फूल होगा। हर घर में साइंटिस्ट, ज्योतिषी, प्रवचनकार, प्रोफेसर या दिव्य पुरुष पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन पे, तन पे और धन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप उत्तम संतान चाहते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार गर्भाधान संस्कार पढ़ो, और फिर देखो आपके यहाँ देदीप्यमान संतान पैदा होंगे जो विश्व में नाम करेंगे। जानबूझकर संतान लाना ये होशियारी है, योग्य समय में संतान लाना ये होशियारी है। और क्षणिक आनंद के लिए जो संतान लाते हैं उनके संतान किसी काम के नहीं होते। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो। 9825200108 पर फोन करो, हम बताएंगे आपको जीवन कैसे जिया जाता है। भूत भविष्य वर्तमान की सारी परिस्थितियों का वर्णन हम करेंगे। 9825200108 पर फोन करो, चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। जय बोले।